एक तरफ भाजपा का बूथ विजय अभियान शुरू हो चुका है, तो अब भाजपा की तर्ज पर समाजवादी पार्टी ने भी बूथ अभियान की शुरुआत कर दी है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर इसका ऐलान किया है। अखिलेश ने ट्वीट करके लिखा है कि 2022 के चुनाव में सपा की युवा शक्ति उत्तर प्रदेश के हर बूथ पर जन जागरण करेगी और सपा के सिद्धांतों और कामों के आधार पर जन जन का मन जीतकर हर बूथ पर जन मन विजय अभियान की सफलता सुनिश्चित करेगी। उत्तर प्रदेश की जागृत जनता लोकतांत्रिक क्रांति लाएगी। और सीधे अब आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अब विवेक, एक तरफ भाजपा ने हर बूथ रहे मजबूत, पहले से ही ये फंडा भाजपा का रहा है और बूथ विजय अभियान की शुरुआत भी यूपी में इसी तर्ज पर की है। अब समाजवादी पार्टी ने भी कहा है कि हमारा यूथ भी बूथ पर जाएगा। कांग्रेस के भीतर भी यही तैयारी चल रही है। मतलब तमाम सियासी पार्टियां अब बूथ लेवल पर खुद को तेज और मजबूत करने में जुट गई हैं। जी आस्था, देखिए चुनाव की जीत का फार्मूला बूथ पर ही कंट्रोल से निकलता है। जिसका जितना कंट्रोल होगा उतनी ज्यादा जीत सुनिश्चित होगी। आपको बता दें कि 1,60,000 से ज्यादा बूथ हैं और 20-25 हज़ार के आसपास बढ़ाने की बात भी चल रही है, यानी 1.25 लाख बूथ हो जाएंगे। इतने बूथों पर भाजपा और सपा और कांग्रेस तीनों ने आक्रामक रणनीति बनाई है। भाजपा ने कल ही अपना बूथ विजय अभियान घोषित किया है, जिसको जेपी नड्डा जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने वर्चुअली संबोधित किया था और इसको लेकर बहुत लंबी प्लानिंग चल रही है। ये हर बूथ पर 100 नए वोटर जो 18+ के हैं, 18 साल की उम्र, जो ऐसे वोटर जो पहली बार वोट देने जा रहे हैं उनको जोड़ने का अभियान तय किया गया है और कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतदान के लिए बाहर, अपने घरों से बाहर निकालकर बूथ तक लाया जा सके। ये प्लानिंग भाजपा ने कल बनाई है। उसी तरह से समाजवादी पार्टी ने भी, जब भाजपा ने अपने विजय बूथ अभियान की घोषणा की उसके बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और उन्होंने भी कहा कि जन मन विजय अभियान चलाएंगे और बूथ से लोगों को जोड़ेंगे। बूथ पे जो उनके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो घर घर जाएंगे, लोगों को समाजवादी पार्टी के काम के बारे में बताएंगे, जो समाजवादी पार्टी का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है और जो विचारधारा है उसके बारे में लोगों को जागरूक करेंगे और जनता का मन जीतने की कोशिश करेंगे। यही जन मन विजय आंदोलन अभियान है इनका। तो ये दोनों पार्टियां कोशिश कर रही हैं कि बूथ से ही भारतीय जनता पार्टी ने कल जो अभियान शुरू किया है वो 20 तारीख तक चलेगा और ये बहुत वृहद स्तर पर शुरू किया है। सभी बूथों पर भारतीय जनता पार्टी ने समितियां बना दी हैं, अपनी 20-20 लोगों की समितियां हैं जो लोगों के घर घर जाएंगी, जो केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उनके बारे में लोगों को बताएंगे और जो इन योजनाओं से लाभान्वित लोग हैं ज़्यादा उन पर फोकस है कि लाभान्वितों को कैसे पार्टी से जोड़ा जाए, पार्टी के साथ किया जाए और चुनाव 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें जीत का लक्ष्य हासिल किया जाए। यही उद्देश्य समाजवादी पार्टी का भी है। पंचायत चुनाव से बूथ अभियान की शुरुआत हुई थी। अगर हम देखें तो अप्रत्यक्ष रूप से पंचायत चुनाव, चूंकि बूथ लेवल का चुनाव है, वहीं से बूथ को मजबूत करने की प्लानिंग शुरू हुई थी। ये चुनाव पहले समाजवादी पार्टी के पास था, पूरी तरह से जमीन तैयार थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में जीत हासिल करके और अपने जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और ग्राम पंचायत अध्यक्ष हैं उनको सब अपने पक्ष में करके ये समाजवादी पार्टी से एक तरह से छीन लिया है। अब समाजवादी पार्टी वापस उसको पाने के लिए कोशिश कर रही है और जितने भी युवा, जो बेसिक लेवल पर, जो ग्राम स्तर पर युवा हैं, उनको जोड़ के ये अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए समाजवादी पार्टी एक बहुत जल्दी एक बैठक करेगी और जितने युवा हैं बूथ स्तर पर, जो इनकी समितियां हैं, छोटी छोटी समितियां बनी हैं, उनको निर्देश दिए जाएंगे कैसे कैसे क्या अभियान चलाना है, कहाँ आगे बूथ की रणनीति क्या होगी, मतदाताओं से कैसे संपर्क करेंगे, वोटर लिस्ट में कौन कौन लोग हैं, कितने लोग हैं, किस उम्र वर्ग के लोग हैं, कितनी महिलाएं, कितने पुरुष हैं, ये सब अभियान के लिए एक बहुत जल्दी आक्रामक रणनीति समाजवादी पार्टी तैयार करने की तैयारी कर रही है। इस बारे में जी हाँ, बिल्कुल, और इस बारे में अखिलेश यादव ने कुछ संकेत भी दे दिया है। बिल्कुल, तो बूथ पर काम हो रहा है, बूथ मजबूत रहेगा तो जीत सुनिश्चित होगी, इसीलिए हर पार्टी ये जानती है और इसी दिशा में तेजी से काम कर रही है। बहुत शुक्रिया विवेक चर्चा के लिए। उधर आज से समाजवादी पार्टी फिर शुरू करेगी प्रबुद्ध सम्मेलन। प्रबुद्ध सम्मेलन के दूसरे चरण की आज से शुरुआत हो रही है। 4 जिलों में सपा के प्रबुद्ध सम्मेलन होंगे। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, औरैया, बलिया में सम्मेलन होगा। सपा की ब्राह्मण वोटों को भी लुभाने की कोशिश है। तो समाजवादी पार्टी का प्रबुद्ध सम्मेलन, जिसका दूसरा चरण आज से शुरू होने जा रहा है। आज 4 जिलों में सपा के प्रबुद्ध सम्मेलन होने जा रहे हैं। ब्राह्मणों को लुभाने की खासतौर पर कोशिश होगी। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, औरैया और बलिया में यह सम्मेलन होगा। सपा की ब्राह्मण वोटों को लुभाने की यहां पर कोशिश है।
तो आज से सपा फिर शुरू करेगी प्रबुद्ध सम्मेलन। सपा के प्रबुद्ध सम्मेलन का दूसरा चरण है। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी ने प्रबुद्ध सम्मेलन किया था और आज 4 जिलों में एक बार फिर से यह सम्मेलन होने जा रहा है। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, औरैया और बलिया। और खास बात यह है कि ब्राह्मण वोटों को लुभाने की कोशिश है समाजवादी पार्टी की। इससे पहले बसपा भी प्रबुद्ध सम्मेलन कर चुकी है। वहां पर भी विशेष तौर पर ब्राह्मण वर्ग को लुभाने की कोशिश थी। अब उसी प्रकार की कवायद में समाजवादी पार्टी भी आगे बढ़ती दिखाई देती है।